2050 में रहने वाला चाइना, जहाँ पे फ्लाइंग कार्स उड़ती हैं और बिल्डिंग के बीचों बीच से बुलेट ट्रेन क्रॉस होती है, वहां पे भी ब्राह्मण, राजपूत और दलित वाला कास्ट सिस्टम का ड्रामा चल रहा है। और यही जानकर मुझे समझ आया कि ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। क्योंकि जितना डिफरेंट हम समझते हैं कि चाइना हमसे है, उतना है नहीं। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एंशियंट इंडिया में ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स यानी स्कॉलर्स थे, फिर वॉरियर्स यानी क्षत्रियस थे, फिर बिजनेसमैन यानी वैश्यास थे, और फिर शूद्र जो वर्कर्स थे। वैसे ही चाइना में था शी नोंग गोंग शैंग सिस्टम। और एंशियंट चाइनीज सोसाइटीज में इसके हिसाब से पहले स्कॉलर्स, फिर फार्मर्स, फिर क्राफ्ट्समैन और फिर ट्रेडर्स थे। और जैसे टाइम के साथ ये ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम एक रिजिड कास्ट सिस्टम बन गया। वैसे ही चाइना ने अपनी पुरानी हायरार्की को हटा के माओ जेडोंग के टाइम होकाउ सिस्टम ला दिया। और उन्होंने ही अपने ही देश के दो अलग अलग लोगों को दो अलग कैटेगरीज में बांट दिया, रूरल और अर्बन चाइनीज। इसके हिसाब से अगर आप रूरल चाइना में पैदा हुए हो तो पहले दिन से ही आपको एक अर्बन चाइनीज से कम फैसिलिटीज मिलेंगी। बेटर जॉब्स, बेटर स्कूल, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सब मिलेंगी एक अर्बन चाइनीज को, रूरल चाइनीज को नहीं। और अगर मेहनत करके एक रूरल चाइनीज एक अर्बन सिटी में आ भी जाता है, तो भी उसे एक अर्बन चाइनीज से कम पैसे मिलते हैं किसी काम के लिए, और फिर भी उसे वो राइट्स और बेनिफिट्स नहीं मिलते जो एक अर्बन चाइनीज को मिलते हैं। फॉर रेफरेंस, एक अर्बन चाइनीज उन बिल्डिंग्स में रहता है जो हम वीडियोस में देखते हैं, जो 100 फ्लोर्स की हैं, उसके बीच में से बुलेट ट्रेन क्रॉस करता है और पता नहीं क्या क्या। जबकि एक रूरल चाइनीज रहता है उन 100 गुना बदतर जगहों में, जो धारावी से कंपेरेबल भी नहीं है। एंड आई एग्री कि इंडिया क्लोज टू परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ एक रियल इशू है। बट फर्क बस इतना है कि इंडिया अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक पे हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहा है, और चाइना ने आज तक होकावी सिस्टम को दुनिया से छुपा के रखा है।